मरीम को अपने मुल्क में खराबियां नजर आती थी, मगर दाहिया ने उसको जगा दिया। उसको पछतावा हुआ कि मुल्क में आज़ादी तो है, खराबी तो हम में है जो अच्छे हुक्मरान को सिलेक्ट नहीं करते। मरीम ने सोचा, मेरे लड़ाई की वजह से मेरे वालिदैन ने मुझे अमेरिका भेज दिया। मैं सब नहीं बर्दाश्त कर सकता था, मगर मुझे फिर भी जाना तो वापस घर है ना। तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमारे वालिदैन, मेरी दादी, मेरी फूफो और हम 3 बहन भाई। तुम्हारी फूफो तुम्हारे साथ क्यों होती हैं? क्योंकि जिसके साथ उनकी शादी हो रही थी वो मुजाहिदीन के साथ था, उनका दस्तेबाजों। इंडियन आर्मी उसके तलाश में थी। शादी वाले दिन वो पकड़ा गया। फूफो को भी वो लोग ले गए। मेरे चाचू ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, उनको भी मार दिया। उस वक्त उनकी उम्र 18 वर्ष थी। फिर चंद दिन बाद वो फूफो को छोड़ गए। फूफो के हुलिये से पता चल गया था कि उन पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। तब से उनकी ज़हनी हालत अबतर है। इस लम्हे दहिया की आंखों में आंसू आ गए। दाहिया, तुम लोग इतने तकलीफ में हो, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। उनके मंगेतर का कुछ पता चला? हाँ, फिर मरियम। चंद माह बाद उनके मंगेतर की भी लाश मिल गई। इसके बाद मेरे वालिदैन डर गए। मेरी दादी दिन रात अपनी बेटी की हालत देखकर रोती है। मेरा बाप अपनी बहन का दुख देख चुका है। वो कहता है, मुझ में किसी का दुख देखने का हौसला नहीं है। मुझ पर रहम करना और ज़्यादा बहादुरी मत दिखाना। इस लम्हा आसिया ने डिनर के लिए आवाज़ दी तो दाहिया चुप हो गया। डिनर के बाद वो चला गया, मगर मरियम सारी रात उसकी बातें याद करती रही। संडे का दिन था। अभी पापा से बात करके फारिग हुई थी कि बेल हुई। मरियम ने फौरन हुलिया ठीक किया। उसका यकीन सच साबित हुआ तो सामने दाहिया था। आ जाओ अंदर, दरवाजे पर क्यों खड़े? नहीं, आज मैं तुम्हें आउटिंग पर ले जाऊंगा, चलो जल्दी से। उस हुलिये में तैयार तो होने दो। मगर दाहिया ने एक नाचने दी, उसको पार्ट में ले आया। मरियम, अब तुम पहले से बेहतर हो रही हो तो अच्छा है कि तुम अपने फ्यूचर का कुछ सोचो। मेरी बेहतरी का क्रेडिट तुम्हें जाता है। पता है क्या? जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। उस रब की ज़ात ने तुम्हें मेरे लिए वसीला बना दिया, वरना तुम बुरे भी साबित हो सकते थे, मेरा एतबार गलत भी हो सकता था, मगर तुम अच्छे निकले। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे रब की मेहरबानी है। माई प्लेयर, दाहिया ने सर खम किया। मरियम खिलखिला उठी। दाहिया, तुम्हारा नाम किसने रखा? मेरे चाचू ने, एक सहाबी का नाम है। वो बहुत खूबसूरती थे, वो बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो कई बार उनकी शक्ल में वो हर वक्त पर्दा करते थे। बस मैं खूबसूरत पैदा हुआ तो चाचू ने सबको कहा कि यही नाम रखो। अच्छा, तो तुम खूबसूरत भी थे? मरियम ने छुड़ाया। जी नहीं, मैं तो अब भी खूबसूरत हूँ। अच्छा, ये किसने कहा? मरियम ने हैरानगी से ड्रामा किया। यूनिवर्सिटी की हर लड़की कहती है। वाह वाह, वो इतनी फारिग हैं या तुम इतने फारिग कि हर लड़की से जाकर पूछते हो? मैं तो किताबों में रहने वाला बनता हूँ, बस कभी कभी करीब से देख लेता हूँ। वाह, क्या बात है शराफत की, मरियम ने गुस्से से कहा। अभी भी आपको हमारी शराफत पर शक है क्या? नहीं जी, मुझे यकीन है कि आप लड़कियों की ताकत में रहते हैं। लड़कियों की नहीं, सिर्फ एक लड़की, दाहिया ने तस्दीक की, जिसको मैं ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। और वो कौन है? मरीम ने परेशानी से पूछा। अभी नहीं बताऊँगा, जब वो मान जाएगी तो बता दूँगा। क्यों, वो नाराज़ है क्या? नहीं, वो बदगुमान है। अच्छा चलो, आइसक्रीम तो ख़त्म करो, पिघल रही है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। चलो घर चलते हैं। मरीम ने आइसक्रीम फेंक दी। ये क्या बात हुई मरीम? मैं गरीब स्टूडेंट आदमी हूँ। पहले खुद आइसक्रीम की फरमाइश की, फिर फेंक दी। मरियम का दिल चाहा वो इससे पूछे कि उसके लिए क्या है, क्यों वो उसके इतने करीब आया। मरियम रोती रही, कमरे बंद करके। इतने में उसके नंबर पर बेल हुई। हेलो, कौन? मरियम ने पूछा। मैं हादी बात कर रहा हूँ मरियम। उफ, फोन नई मुसीबत, मरियम ने सोचा। देखो हादी, मुझे फजूल बातें सुनने का शौक नहीं है। मरियम, आज तक तुम्हें तंग नहीं किया। जब से तुम गई हो तुम्हें कभी कॉल नहीं की, मगर आज मजबूरी थी इसलिए कॉल की। तुम्हारे फादर हॉस्पिटल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उनके कारोबारी दोस्त ने उन्हें कारोबार में धोखा दिया है। अब कैसे हैं वो? मरियम ने रोते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम्हें याद कर रही हैं। मैं आ रही हूँ पाकिस्तान, ओके बाय। मरियम ने जल्दी से पैकिंग की और चल दी। रास्ते में उसने गाड़ी का रुख दहिया के फ्लैट की तरफ किया। आसिया, मैं उसको बता दूं वरना वो परेशान होगा। तुम इधर बैठो। मरियम जब फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट लॉक्ड था। एक्सक्यूज़ मी, दाहिया किधर है? मरियम ने सामने फ्लैट से निकलती लड़की से पूछा। वो किसी लड़की के चक्कर में है, कभी कभी रात उधर गुजारता है। मरियम को सुनकर बहुत शौक लगा। दाहिया, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे निकले। अब मैं मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, मरियम ने दुखी होकर सोचा। मरियम पापा के गले लगकर देर तक रोती रही। उन्हें देखकर सारा भी रोने लगी। अब बस करो मरियम, पहले उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हादी ने डांटा। सॉरी, मुझे एहसास नहीं हुआ। सारा और हादी, मुझे मरियम से बात करनी है, तुम लोग बाहर जाओ। खैरियत है पापा? क्या बात है? मरियम उनके जाने के बाद पूछा। मरियम, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों की शादी देखूं, मगर शायद तुम्हारी अम्मा अब मेरी मज़ीद जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे बुला रही है। पापा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मेरा दिल उदास हो रहा है।
مریم تمہاری ماں میری زندگی تھی. اس نے مرتے وقت عہد لیا تھا کہ میں تنہا نہ رہوں. میرا دل نہیں مانتا تھا مگر تمہاری ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے نبھانا تھا. مریم کو بہت شوق لگا کہ اس کی ماں نے اجازت دی ہوئی تھی تو پھر وہ کیوں ناراض تھی. ہر روز تمہاری ماں کو خواب میں دیکھتا ہوں. جب تم اداس ہوتی ہو تو وہ بھی ناراض نظر آتی ہے. مریم تم میری بیٹی ہو. مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں. ہادی مجھے بہتر آپشن لگا کیونکہ اس طرح تم اپنے بھائیوں سے دور نہیں ہوگی. وہ دونوں ہادی کی بہت عزت کرتے ہیں. ہادی نے شرط رکھی کہ وہ تمہاری دولت کے بغیر تمہیں قبول کرے گا. پھر بھی اگر تمہیں کو پسند ہے تو مجھے بتا دو. میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. بس میں تمہیں اپنے گھر کا کرنا چاہتا ہوں. مریم ہادی سے نفرت کرتی تھی مگر جس کو پسند کرتی تھی وہ کیا اس قابل تھا. پاپا کی پریشانی بھی ٹھیک تھی. مریم نے سوچا پاپا میں ہادی سے نکاح کے لیے تیار ہوں. اسی شام اس کا ہادی کے ساتھ نکاح ہو گیا. مریم نے نکاح کے بعد دیکھا تو ہادی بہت اداس تھا. کیا وہ بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا؟ کیا پاپا نے اس کو راضی کیا ہے؟ میں نے ہادی سے کب اچھا سلوک کیا؟ مریم نے دل گرفتے سے سوچا یہ میں ہادی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ کیا واقعی نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ ہادی کے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگی ہوں؟ مریم آؤ کھانا کھا لو. سارا نے پیار سے بلایا. 2 دن بعد مریم کی سادگی سے رخصتی ہوگی. مریم آپ کیسی ہیں؟ نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں اس لیے میں نکاح پر راضی نہیں تھا. میں آپ کا عمر بھر انتظار کر سکتا تھا مگر حالات آپ کے سامنے ہیں. مگر اب تو یہ رشتہ میری سانس ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوگا. میری مالی حیثیت آپ کے سامنے ہے. میں محنت کر کے آپ کو عیش کرواؤں گا جو میرے بس میں ہے. آپ جو کہو گی میں مانوں گا. میری محبت جب تم معذور تھی تب تمہارا ہاتھ تمہارے فادر سے مانگا مگر انہیں لگا اس طرح تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گی. وہ مناسب وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے. مریم جب میں تمہارے گھر جاتا تھا تمہیں تنہا اداس دیکھتا تھا. ہم سب سارا آنٹی کو سمجھاتے تھے مگر وہ نہیں مانتے تھے. پھر آہستہ آہستہ تمہیں دیکھنے کی عادت ہوگی. آپ کو میرے رویے سے کبھی دکھ نہیں ہوا؟ مریم نے پوچھا. نہیں کیونکہ تم سارا آنٹی کی وجہ سے ایسی تھی. مجھے تو تم ہر روم میں اچھی لگتی تھی. کیا واقعی؟ جی. ایک اور بات تم نے صحابی بننا ہے یہ میرا خود سے وعدہ ہے. داہیہ کے دیے ہوئے زخم پر ہادی نے مرہم رکھی. میں جتنا بھی قسمت سے بھاگ سکتی تھی بھاگی. آخر میں پھر اسی جگہ آئی.